Morning class third. Today we are going to start English subject and also we will start new chapter number 5. Okay, and topic is the child and days. Okay, ये जो टॉपिक है चाइल्ड एंड डेज ये एक राइम्स है, पोइम्स है। इस पोइम्स के थ्रू हम लोगों को ये सिखाया गया डेज नेम। हम सभी को पता है डेज़ कितना दिनों में होता है, डेज़ होता है 7 डेज होता है। कितना दिन, हाउ मेनी डेज आर इन ए वीक ना, देयर आर 7 डेज। ओके, वहाँ पे 7 डेज होता है। 7 डेज के नाम क्या क्या है इस पोएम के माध्यम से, इस पोएम के थ्रू हम लोगों को पता चला। तो चलो चलते हैं इस पोएम में क्या क्या नाम आया है। मंडेज चाइल्ड इज़ फेयर ऑफ फेस, ट्यूजडेज चाइल्ड इज़ फुल ऑफ ग्रेस, Wednesday's child is much to show, Thursday's child has far to go, Friday's child is loving and giving, Saturday's child works hard for its living, and the child that is born on Sunday is loving and giving and bright all day। देखो आप इस पोएम के थ्रू में 7 डेज का नाम आ गया ना। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और यहाँ पे आ गया संडे। तो आपको 7 डेज का नाम आ गया। अभी आपको ये भी बोला गया है जब हर एक डेज में बच्चों कैसे कैसे होता है। जैसे मंडेज चाइल्ड क्या होता है, फेयर ऑफ फेस, उसके मुंह पे एक ब्राइटनेस आता है, फेयर होता है। ओके, ट्यूसडे का चाइल्ड क्या होता है ना, ट्यूसडेज चाइल्ड इज फुल ऑफ ग्रेस, उसके अंदर एनर्जी भरपूर मात्रा में रहता है। वेडनेसडेज चाइल्ड कैसे होता है ना, वेडनेसडेज चाइल्ड इज मच टू शो, माने कुछ दिखाना चाहते हैं वेडनेसडे के जो चाइल्ड होता है। थर्सडेज चाइल्ड हैज़ फार टू गो, और जो थर्सडे की चाइल्ड होता है वो फार टू गो, वो बहुत दूर जाना चाहता है। ओके, नेक्स्ट क्या है ना, फ्राइडेज चाइल्ड इज लविंग एंड गिविंग, जो फ्राइडेज के चाइल्ड होता है वो बहुत लविंग होता है और गिविंग केयरिंग जो भी है वो होता है। और सैटरडेज चाइल्ड होता है वर्क्स हार्ड फॉर इट्स लिविंग, मतलब जीने के लिए बहुत ज़्यादा वो मेहनत करता है। ठीक है, वर्क्स हार्ड करता है। एंड द चाइल्ड दैट इज़ बोर्न ऑन संडे, जो चाइल्ड संडे में जन्म लेता है वो कैसे होता है ना, इज़ लविंग गिविंग एंड ब्राइट ऑल डे, उसके पूरा दिन लविंग गिविंग और पूरा ब्राइट होता है। तो ये हो गया आपका पोएम्स। तो फिर से मैं ये पोएम्स फिर से मैं रीड आउट कर रही हूँ, आप भी अच्छे से इस पोएम्स को घर पे रीड आउट करोगे, लर्न करोगे। चलो आई रिपीट अगेन। मंडेज चाइल्ड इज़ फेयर ऑफ फेस, ट्यूसडेज चाइल्ड इज़ फुल ऑफ ग्रेस, वेडनेसडेज चाइल्ड इज़ मच टू शो, थर्सडेज चाइल्ड हैज़ फार टू गो, फ्राइडेज चाइल्ड इज़ लविंग एंड गिविंग, सैटरडेज चाइल्ड वर्क्स हार्ड फॉर इट्स लिविंग। नेक्स्ट क्या है, एंड द चाइल्ड दैट इज बोर्न ऑन संडे इज लविंग एंड गिविंग एंड ब्राइट ऑल डे। ओके, तो ये हो गया आपका 5th चैप्टर की जो पोएम है द चाइल्ड एंड डेज, ये है। इस पोएम्स के थ्रू हम लोगों को 7 डेज की नाम बताया गया है। हम लोगों को इस 7 डेज की नाम और उसकी स्पेलिंग याद करनी है। ओके, अब आता है इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग। ये आपको नोटबुक में करना है। ओके, तो आप सबसे पहले नोटबुक में क्या करोगे, सबसे पहले आप नोटबुक में आपकी चैप्टर कौन सी है, चैप्टर नंबर ये 5 है, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 लिखो। फिर टॉपिक का नाम लिखो, क्या है टॉपिक, द चाइल्ड एंड डेज। ओके, तो उसके बाद आप डिफिकल्ट वर्ड शुरू करोगे। क्या क्या है ना, चाइल्ड, फेयर, ट्यूसडे, ग्रेस, थर्सडे, ब्राइट, लविंग, फिर वेडनेसडे, लिविंग, फार, शो, गे। ये आपकी है डिफिकल्ट वर्ड्स। आई रिपीट अगेन। पहला क्या है, चाइल्ड, फेयर, ट्यूसडे, ग्रेस, थर्सडे, ब्राइट, लविंग, फिर है वेडनेसडे, लिविंग, फार, शो, गे। ओके, ये हो गया आपका डिफिकल्ट वर्ड्स जो आपकी नोटबुक में, जो आपको आपकी नोटबुक में नीट एंड क्लीन करना है और आपको लर्न भी करना है। अब आते हैं वर्ड मीनिंग क्या है, ग्रेस मीन्स क्या है, ब्यूटी, प्लीजिंग, क्वालिटी। ओके, ब्यूटी भी बोल सकते हो या प्लीजिंग क्वालिटी भी बोल सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, शो की मीनिंग क्या है, एन अपीयरेंस। ओके, शो मीन्स अपीयरेंस, एन अपीयरेंस। फार मतलब डिस्टेंट, जो दूर में रहता है उसको हम बोलते हैं फार। गे मतलब चीयरफुल, मतलब जब खुश हो जाते हो, मतलब जब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो तो वहाँ पे आप चीयरफुल बोलते हैं।
अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में क्या क्या है, सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, सबसे पहले जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में टिक द करेक्ट आंसर, मैचिंग, फिलअप्स जो भी है आपको इसी बुक के अंदर करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। मॉन्डेज चाइल्ड इज फेयर ऑफ फिश, बैट, वॉक, विच वन इज राइट ना, फर्स्ट ए इज़ द राइट आंसर। तो आप लिखोगे यहाँ पे ए पे टिक लगाओगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, ट्यूजडेज चाइल्ड इज फुल ऑफ रूडनेस, ग्रेस या नेग्लेक्ट। नहीं, आपकी कौन सा होगा, योर आंसर इज बी। ओके, ये आप बी में राइट लगाओगे, टिक लगाओगे। नेक्स्ट, वेडनेसडेज चाइल्ड इज मच टू, क्या करना चाहते हो वेडनेसडेज चाइल्ड, शो, डलनेस, हाइडिंग, ये होगा शो। आपका ऑप्शन, आपकी राइट ऑप्शन इज ए। ओके, थर्सडेज चाइल्ड हैज़, क्या करना चाहता है थर्सडेज चाइल्ड, नियर टू गो, फार टू गो, नियर टू कम, कौन सा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आप बी में टिक करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है फिलअप्स में। फिलअप्स में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन, एट, ऑन। इन से, एट से और ऑन से आपको ये फिलअप करना है। ओके, जैसे आवर स्कूल रीओपन्स डैश मंडे, क्या होगा ना, ऑन मंडे। हम लोगों का स्कूल रीओपन्स फिर से मंडे से हो रहा है, तो कोई भी डे आने से पहले ऑन लगता है, ठीक है, या महीना, डे, मंथ्स, डे आने से पहले ऑन लगता है। और जब कोई टाइम आता है, टाइम से पहले एट लगते हैं। तो इसके बाद क्या है, आई गेट अप डैश 5 o'clock, तो क्या आएगा, एट 5 o'clock। ओके, नेक्स्ट क्या है, वी आर गोइंग टू हैव एग्जाम डैश मार्च, तो मंथ आ गया तो ऑन मार्च। ओके, नेक्स्ट क्या है, द पार्टी एंडेड डैश मिडनाइट, तो द पार्टी एंडेड एट मिडनाइट, टाइम आ गया, मतलब जो मिडनाइट होता है तो वहाँ पे हमने एट लगाएंगे। ओके, अब आता है ट्रू फॉल्स में। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है, इस स्टेटमेंट्स में कुछ है ट्रू, कुछ है फॉल्स। जो ट्रू है उसमें आप क्रॉस टी लिखोगे या आप क्रॉस भी लगा सकते हो। जो ट्रू है उसमें आप टिक लगाओगे या टी लिख सकते हो, और जो गलत है उसमें आप क्रॉस भी लगा सकते हो या एफ भी लिख सकते हो। ओके, तो इसमें शुरू करते हैं। फ्राइडेज चाइल्ड इज लविंग एंड केयरिंग, क्या है फ्राइडेज चाइल्ड, ये सही है स्टेटमेंट, नो, तो यहाँ पे आपके क्रॉस दिया या आप एफ भी लिख सकते हो। देखो फ्राइडेज चाइल्ड क्या है ना, फ्राइडेज चाइल्ड इज लविंग एंड गिविंग, तो यहाँ पे लिखा है गिविंग तो नहीं, लविंग एंड केयरिंग बोला है। ओके, नेक्स्ट क्या है, संडेज चाइल्ड इज लविंग एंड गिविंग एंड ब्राइट ऑल गे, ये स्टेटमेंट आपकी सही है, क्योंकि देखो संडेज चाइल्ड, आप पीछे वाला पोएम को देखो क्या लाइन में है ना, एंड द चाइल्ड दैट इज बोर्न ऑन संडे इज लविंग एंड गिविंग एंड ब्राइट ऑल द डे, तो ये हो गया आपका, ये आपकी संडेज चाइल्ड हो गया, ये आपका स्टेटमेंट सही है, तो मैंने यहाँ पे टी लगाया या टिक दी हूँ। नेक्स्ट क्या है, थर्सडेज चाइल्ड हैज़ नियर टू गो, नो, थर्सडेज चाइल्ड हैज़ फार टू गो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फार टू गो ही लिखा है ना, थर्सडेज चाइल्ड हैज़ फार टू गो, तो वो स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो आप यहाँ पे एफ लिखोगे या क्रॉस लगाओगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, सैटरडेज चाइल्ड डू नॉट वर्क हार्ड, नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है, सैटरडेज चाइल्ड वर्क हार्ड फॉर लिविंग, देखो सैटरडेज चाइल्ड वर्क हार्ड फॉर इट्स लिविंग, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, तो इसको आपने एफ भी लिख सकते हो या क्रॉस भी लिख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ आता है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आप इसी बुक में भी फिलअप करोगे और नोटबुक में फिलअप करते हैं, तो इसके थोड़ी देर बाद में आता है ये, पहले इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं ये क्वेश्चन आंसर में आते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इन द पोएम वर्ड फेस राइम्स विद द वर्ड ग्रेस, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया है, इसी की राइमिंग वर्ड्स आपको लिखना है जो कि आपको पोएम में है, या आप पोएम से बाहर भी लिख सकते हो। जैसे शो की राइमिंग वर्ड्स गो, जो आपकी पोएम में है, फिर है लविंग, इसकी राइमिंग वर्ड्स गिविंग, फेयर शेयर, गे डे, ब्राइट साइट, फुल बुल। ओके, तो ये हो गया आपका राइमिंग वर्ड्स।
नाउ आता है नेक्स्ट क्वेश्चन मैच। आपको क्या करना है, मैच जो करना है ना ऑपोजिट वर्ड, इसमें जो ये जो है ना इसकी ऑपोजिट वर्ड यहाँ पे है, तो उस ऑपोजिट से ही ऑपोजिट वर्ड के साथ आपको मैच करना है। तो सबसे पहले आप ये लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हो और नंबर लिख के भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे नंबर लिखे की हूँ, आप लाइन खींच के कर सकते हो। तो क्या है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की ऑपोजिट वर्ड अगली, तो यहाँ पर मैंने नंबर 1 लिखी। फिर क्या है स्प्रेड, स्प्रेड मतलब बहुत सारा बिखर के रखना, तो उसको हम ऑपोजिट में क्या लिखेंगे, ऑपोजिट लिखेंगे 2। ये जो कलेक्ट है ये हो गया आपका नंबर 2, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। बिल्ड मतलब कुछ चीज़ बनाना, तो आप उसको डिस्ट्रॉय, ये इसका है तोड़ना, डिस्ट्रॉय मतलब तोड़ना, तो यह आपका ऑपोजिट हो गया बिल्ड की। मैंने यहाँ पे नंबर 3 लिख दिया। फिर आता है लाव, लाव मतलब अच्छे से प्यार जिसको बोलते हैं, आप जिसको अच्छा लगता है, तो उसके ऑपोजिट क्या होगा हेट, जिसको आपको पसंद नहीं होता है। तो ये हो गया ऑपोजिट वर्ड नंबर 4 मैंने लिख दिया। फिर ये क्या है ब्रेव, इसके ऑपोजिट क्या होगा कवर्ड। तो जो ब्रेव मतलब वो जिसके अंदर साहस होता है उसको हम ब्रेव बोलते हैं। कवर्ड जो डर के मारे एकदम छुप के बैठा है, दुबक के बैठता है, इसको हम कवर्ड बोलते हैं। तो इसकी ये ऑपोजिट हो गया, मैंने नंबर 5 लिखा। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज में क्या आता है, नेक्स्ट में क्या है, कुछ यहाँ पे आपको फिलअप्स दिया गया है, उस फिलअप्स को आपको किससे आपको फिलअप करना है, एंड, बट और बिकॉज से। इस तीनों वर्ड से आपको फिलअप करना है, एंड, बट और बिकॉज। ये जो जब दोनों सेंटेंस को एंड, बट और बिकॉज से जुड़ते हैं तब इन ये जो एंड और बट बिकॉज को हम कंजंक्शन बोलते हैं। ओके, जिस वर्ड से 2 सेंटेंस जुड़ता है उस वर्ड को हम कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन नॉर्मली एंड, बट, बिकॉज, शो, ये, इफ, ये सारे कुछ होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, प्रमोद डिड नॉट गेट गुड मार्क्स डैश ही डिड नॉट वर्क हार्ड। क्या होगा इसमें से बिकॉज होगा, कि इसमें क्या बोला गया है, प्रमोद डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, प्रमोद को गुड मार्क्स नहीं मिली है बिकॉज, इसलिए ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वो मेहनत नहीं किया था, तो बिकॉज आएगा। अ बर्ड कैन फ्लाई एंड मतलब अ बर्ड कैन फ्लाई डैश अ फिश कैन स्विम, बर्ड उड़ सकता है और मछली तैरता है। तो और मैंने बोला ना, तो यहाँ पे एंड आएगा। तो अ बर्ड कैन फ्लाई एंड अ फिश कैन स्विम। ओके, नाउ नेक्स्ट, ही इज़ पुअर डैश ही इज़ ऑन इट। वो पुअर है मतलब वो गरीब है, बट ऑनेस्ट है, तो आप लेकिन वो ऑनेस्ट है, तो यहाँ पे लेकिन बोले हैं ना, तो आप यहाँ पे बट लगाओगे। ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, यू आर कमिंग डैश आई एम गोइंग, मतलब आप आ रहे हो, मैं जा रही हूँ। तो क्या बोल सकते हो यहाँ पे सो, मतलब यू आर कमिंग, आप आ रहे हो इसलिए मैं जा रही हूँ, तो इसलिए मतलब सो आ गया। ओके, सो से आप इसको जोड़ोगे। राम डैश लक्ष्मण आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पे राम लक्ष्मण आर ऑनेस्ट, दोनों नाम हैं, तो दोनों नाम के बीच में हो जाएगा एंड, राम एंड लक्ष्मण आर ऑनेस्ट। ओके, तो ये हो गया, इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन, बिकॉज, एंड, बट, शो, ये हो जाता है कंजंक्शन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ पाजल दिया गया है, मतलब आपको जिगजैग होते या हैपाजर्डली कुछ यहाँ पे वर्ड दिया गया है। इस वर्ड को या इस लेटर को आपको रीअरेंज करके एक वर्ड बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ओके, देखो ATC है, तो इसको कोई इसका मीनिंगफुल वर्ड नहीं हो रहा, तो आप इसको ठीक से रीअरेंज करो। तो रीअरेंज करने के बाद ये आता है कैट। फिर ये क्या है, ये आपको रीअरेंज करोगे तो हो जाएगा लायन। ये क्या है, उल्फ। फिर ये है हॉर्स, फिर ये माउस, बुल, शिप, ये है टाइगर। तो ये जो है ये रीअरेंज आप करके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपकी फेवरेट गेम क्या है, उसके बारे में आपको 5 to 6 लाइन्स लिखना है। देखो बेटा, मेरा को यहाँ पे फेवरेट गेम मेरा फुटबॉल है, मैंने फुटबॉल के बारे में लिखी हूँ। आपकी कुछ भी, हॉकी हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, चेस हो सकता है, लूडो हो सकता है, जो भी आपकी फेवरेट गेम है आप उसके बारे में आपको 5 to 6 लाइन्स लिखना है। तो मैंने
यहाँ पे क्या लिखी, माई फेवरेट गेम इज़ फुटबॉल, आई लव द गेम ऑफ फुटबॉल, इट इज़ अ फन गेम टू वॉच एंड प्ले, आई लाइक एवरी स्पोर्ट बट फुटबॉल इज़ माई फेवरेट बिकॉज ऑफ द लव आई हैव फॉर द गेम, दिस गेम ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। ये मैंने फुटबॉल के बारे में मैंने लिखी क्योंकि फुटबॉल मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसके बारे में 5 to 6 लाइन लिखी है। आपको यहाँ पे क्या करना है, बुक्स के अंदर इसको कलर करना है। ओके, अब आता है यहाँ पे पाजल में। पाजल में क्या है, यहाँ पे दोनों साइड में कुछ पिक्चर्स दिया है, इस पिक्चर्स के नाम इस पाजल्स के अंदर से आपको ढूंढना है। ओके, सबसे पहले क्या है, बटर। देखो यहाँ पे बटर ऐसा ढूंढ के लिखा, BUTTER। ओके, ये क्या है, कोट। तो कोट को मैंने, ये देखो कोट मिल गया, COAT। फिर ये क्या है, ये शोप है, देखो SOAP, तो ये भी आ गया। फिर ये क्या है, ब्रश। ब्रश मैंने कहाँ पे ढूंढा, देखो ब्रश, देखो BRUSH, ये नीचे देखो ब्रश आ गया। फिर क्या है, ये कोम्ब, ये देखो कोम्ब COMB, इसको मैंने यहाँ पे लिखा। फिर क्या है, ऑयल, देखो OIL। ओके, तो ये जो भी आपको ये है, ये सारे के सारे आपको इसी बुक के अंदर फिलअप करना है। ओके, अभी आता है क्वेश्चन आंसर में, जो आपको नोटबुक में करना है। ओके, नोटबुक में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज अ वीक हैज़, राइट देयर नेम ऑल्सो। अ वीक हैज़ 7 days। ओके, यहाँ पे 7 days होता है। 7 days की नाम यहाँ पे लिखा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, तो ये है गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, व्हिच क्वालिटी डू यू हैव अकॉर्डिंग टू योर बर्थडे। ये आपको खुद करना है। यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हिच क्वालिटी डू यू हैव अकॉर्डिंग टू योर बर्थडे। आपकी बर्थडे कब है, आपकी डे कब, मतलब किस दिन में आपने जन्म लिया है, उसी अकॉर्डिंग आपकी अंदर क्या क्वालिटी है उसके बारे में आपको लिखना है। तो मैंने आपको ये 2 लाइन मैंने छोड़ दिया, ये आपको खुद लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू सैटरडेज चाइल्ड एंड वाई। सैटरडेज के चाइल्ड में क्या होता है और क्यों होता है। सैटरडेज चाइल्ड वर्क्स हार्ड फॉर लिविंग, मतलब सैटरडे को जो चाइल्ड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लिविंग के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द क्वालिटी ऑफ चाइल्ड दैट बॉर्न ऑन संडे। संडे जो चाइल्ड बॉर्न होता है उसकी क्या क्वालिटी रहता है ना, द क्वालिटी ऑफ चाइल्ड बॉर्न ऑन संडे इज लविंग एंड गिविंग एंड ब्राइट ऑल डे। वो पूरा दिन पूरा लविंग, गिविंग एंड ब्राइट रहता है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर, जो आपको नोटबुक में करना है, नीट एंड क्लीन और लर्न भी करना है। तो नोटबुक का क्या क्या हो गया, नोटबुक में आप डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर। ओके, ये सारे नोटबुक में आप नीट एंड क्लीन लिखोगे और इसकी लर्न भी करोगे। और बुक के अंदर जो टिक द करेक्ट आंसर, मैचिंग, फिलअप्स जो भी है ये सारे आपको बुक के अंदर करना है। ओके, थैंक यू।